एक सवाल जिसके लिए आप लगातार मुखर तरीके से बोलते रहे हैं, शराबबंदी कानून को लेकर इससे पहले भी आपने रिव्यू की बातें की हैं कि समय समय पर रिव्यू होना चाहिए। अभी वर्तमान में जो स्थिति है, सूखा नशा पे भी आपने अपनी बातों को रखा, युवाओं को लेकर के भी रिव्यू होना चाहिए, अभी वक्त है। हम सब ने ये बात कहा है कि नशाबंदी का जो कानून है वो ठीक कानून है, होना चाहिए। उसका इम्प्लीमेंटेशन में गड़बड़ी होने से कहीं कहीं अनेक प्रकार की बातें आती हैं। हम इस सरकार से, सम्राट चौधरी से भी एक कहना चाहेंगे आप लोगों के माध्यम से कि शराबबंदी जहां गांधी जी का जन्म हुआ था वहाँ भी है, लेकिन इस तरह से वहाँ लोग में निराशा नहीं है। हम तो पहले से भी कहते रहे हैं कि गुजरात मॉडल की शराबबंदी बिहार में लागू हो, तो सम्राट जी से भी कहेंगे कि एक तो शराबबंदी के चलते पदाधिकारी लोग जो गड़बड़ करते हैं, पैसा अर्जित करते हैं और गरीबों को फंसाते हैं। आज 11-12 लाख लोगों पर किसी न किसी प्रकार का केस मुकदमा है, जिसमें हमारे गरीब लोगों पर 6-7 लोगों पर है। तो कहने का मेरा मतलब है कि ये ऐसा नहीं हो, इसके लिए प्रशासन को चुस्त और दुरुस्त रखें। ये हम सम्राट चौधरी जी से, आप लोग मुख्यमंत्री बिहार के हैं, उनसे आप लोग माध्यम से करें। गुजरात में भी शराबबंदी है, लेकिन वहाँ यही है कि वहाँ के जो पदाधिकारी हैं उसके क्रियान्वयन में सटीक तरह से काम कर रहे हैं। बिहार के कर्मचारी जो कार्यकारी सदस्य हैं, क्या कहते हैं, पदाधिकारी हैं, वो लोग इसमें थोड़ा सा स्लैकनेस करते हैं। इसीलिए आज 11 लाख गरीब लोगों को केस मुकदमा में फंसा के रखे हैं। उसमें 5 और 6 लाख शेड्यूल कास्ट के ही लोग हैं। यहाँ क्रियान्विति में कहीं न कहीं दोष है। सम्राट चौधरी जी माननीय मुख्यमंत्री आए हैं, अपना काम इस पर कर रही है, करने दीजिए। सरकार की जो पॉलिसी है, सरकार अपना काम कर रही है। जीतन राम मांझी एक बड़े होटल में बहुत बड़ा मीटिंग करते हैं और उस मीटिंग में सबसे ज्यादा चर्चा होता है जेएनजी को लेकर, और साथ में चर्चा ये भी होता है कि बिहार में शराबबंदी से क्या नुकसान है। और सबसे बड़ी बात जो बिहार की समस्या है वो है सूखा नशा। जीतन राम मांझी सरकार में है, लेकिन जीतन राम मांझी एक बात जो बोल रहे हैं कि आपके माध्यम से हम सम्राट चौधरी से कहना चाहते हैं, तो भाई सवाल यह उठता है कि आपको मीडिया के माध्यम से कहने की जरूरत नहीं है। आप सत्ता में हैं, केंद्र में, राज्य में, आप डायरेक्ट मिलिए सम्राट चौधरी जी से। और कुछ नहीं तो एनसीएआर का जो रिपोर्ट आया है ना हाल में, ये रिपोर्ट दिखा दीजिए, उनको याद दिला दीजिए। एक रिपोर्ट आया है बिहार के शराबबंदी को लेकर, जरा देख लीजिए इस रिपोर्ट में क्या है। सत्ता में है, केंद्र में, राज्य में, डायरेक्ट मिलिए, बात कीजिए। अगर सचमुच आपको बिहार की समस्या, बिहार के नौजवानों की समस्या से अगर आपको थोड़ा सा भी मतलब है तो डायरेक्ट मिलिए, बात कीजिए और शराबबंदी पे तगड़ा प्रहार कीजिए। हम ये नहीं कह रहे हैं और हमने कभी नहीं कहा है, थंबनेल पे हम भले लिख देते हैं कल से शराब चालू, आज से शराब चालू या शराबबंदी हटाइए, ये सब होता है थंबनेल, क्योंकि वो क्लिक बेल्ट नहीं रहता है तो चलता नहीं है। पेपर का हेडलाइन थोड़ी आपको पढ़ा रहे हैं हम कि हेडलाइंस में जो लिख दिया उसी से रिलेटिव नीचे खबर है। हाँ, खबर तो वही होता है, लेकिन जो लिखा है और अंदर क्या है आपको आकर देखना पड़ेगा। तो सम्राट चौधरी खुद नौजवान है, कोई बूढ़े बुजुर्ग नहीं है, और सम्राट चौधरी बहुत सुलझे हुए नेता हैं। लोग इनके ऊपर क्राइम का और क्या क्या 7वीं फेल आरोप लगाते हैं, लेकिन सम्राट चौधरी के लिए कुछ फैसले हैं ना पिछले कुछ दिनों के, अच्छे अच्छे पढ़े लिखे प्रधानमंत्री और राज्य के मुख्यमंत्री को इस तरह के फैसले लेने में सोचना पड़ता है। देखिए भाई, हम किसी पार्टी, किसी मंत्री, किसी नेता के खिलाफ नहीं है, हम नीति के खिलाफ हैं।
अगर उस नीति से जनता का नुकसान होता है तो हम उसके खिलाफ हैं। हमें किसी पार्टी से लेना देना नहीं है। सम्राट चौधरी अगर अच्छे काम करेंगे तो उसकी तारीफ होगी, और गलत काम करेंगे तो वो भी आईना की तरह उनको दिखाया जाएगा कि देखिए आपके काम से ये नुकसान है। और ये जो शराबबंदी है सॉरी, एक दिन भीज गए थे बारिश में, इसलिए सर्दी खांसी इतना जबरदस्त हुआ ना, अभी ठीक नहीं हुआ है, थोड़ा सा मैनेज कर लीजिएगा। तो बिहार में शराबबंदी की समस्या सम्राट चौधरी, विजय कुमार सिन्हा और बीजेपी के और भी बड़े बड़े लीडर हैं, उनसे बेहतर कोई नहीं जानता है कि बिहार में शराबबंदी से कितना नुकसान है। जानते हैं क्यों? विजय कुमार सिन्हा, इनको ना कोई कमीशन से मतलब है, न 2 नंबर का किसी भी तरह का रिश्वत, कमीशन, 2 नंबर का कोई भी काम। विजय कुमार सिन्हा एक प्योर ईमानदार नेता है। उनको चाहे जिस फील्ड में आप दे दीजिए जिम्मेवारी, वो बंदा है जो जंग पड़े लोहा को भी चमका देंगे। मेहनत करने वाले हैं, काम करने वाले हैं, जमीन पे उतर कर काम करने वाले हैं। वो बयान दे चुके थे कि जेडीयू के लोग, नीतीश कुमार शराबबंदी फेल है उसके जिम्मेवार है। सम्राट चौधरी का भी बयान आपने सुना होगा। तो ये सब बोलने का मतलब ये है कि इन सब नेताओं को अच्छी तरह से पता है कि बिहार में शराबबंदी से कितना नुकसान है। तो इनसे बेहतर आज जो विपक्ष में है ना, आरजेडी कांग्रेस, वो लोग भी इतना तगड़ा बयान नहीं दिए हैं। और अब जब उनको देना चाहिए, ये रिपोर्ट जो आया है ना NCAR का, ये ले जाकर एकदम मुख्यमंत्री के सामने पटकना चाहिए और पूछना चाहिए सवाल विपक्ष को, ये क्या है। तो जीतन राम मांझी सत्ता में है, क्यों डर रहे हैं आप? अरे आपको जनता वोट करके चुनाव जिताकर भेजती है, आप नेताओं से, मंत्री से क्यों डरते हैं? वो अगर नहीं भी सुनेंगे ना तो जनता आपके साथ है। डायरेक्ट बात कीजिए आप। बिहार में शराबबंदी एक समस्या है, और सबसे बड़ी समस्या है नौजवान सूखा नशा के चपेट में पड़ रहे हैं। ड्रग्स और ये जो तमाम चीजें है ना, ये बिहार को बर्बाद कर रहा है। तो हम तो यही कहेंगे जीतन मांझी जी से, और जीतन मांझी इस बात को अच्छी तरह से उठा सकते हैं। जानते हैं क्यों? इनके समाज के लोग आज सबसे ज्यादा जेल में बंद हैं। अरे भाई, ऐसे ऐसे लोग जेल में बंद है ना जिनका जमानत हो गया, बेल बॉन्ड भरने के लिए पैसे नहीं, और बंदा कैसे छूटेगा? हालांकि बिहार सरकार का एक रूल है कि 40,000 तक बेल बॉन्ड अगर भरना है, कोई गरीब नहीं भर पा रहा है तो सरकार उसके तरफ से पाल करके उसको बाहर निकालेगी। लेकिन ये बात गरीबों को कौन बताएगा? गरीब कैसे इसका लाभ ले? और खासकर जीतन राम मांझी के पार्टी के लोग, इनके समर्थक तो और कम पढ़े लिखे लोग ही हैं, कैसे लाभ मिले इनको? जेल में बेचारे सड़ रहे हैं। तो जीतन राम मांझी को ये बात इसलिए उठाना चाहिए कि इस मुद्दे को उठाने से आपका वोट बैंक मजबूत होगा। गरीबों को लगेगा कह रहे हां में हां मिलाने वाले तो बहुत हैं शराबबंदी को लेकर, लेकिन गरीबों की आवाज उठाने वाला, गरीबों पे बात करने वाला, समस्या का समाधान करने वाला, करवाने वाला अगर कोई है तो जीतन राम मांझी हैं। उठाइए सवाल। लेकिन दुख इस बात का होता है कि यहां सबको राजनीति करनी है, चर्चा करनी है, सब कुछ करनी है, लेकिन फेस टू फेस क्या करेंगे? सम्राट चौधरी से अगर आप बात करेंगे शराबबंदी की समीक्षा की, तो क्या सम्राट चौधरी
थप्पड़ मार देंगे। आपसे छोटे हैं, आपको इज्जत करते हैं, यही कहेंगे ना कि हाँ समीक्षा करेंगे या नहीं करेंगे। आपका ड्यूटी तो पूरा हो जाएगा। इसके बाद क्या बोलते हैं आकर मीडिया में बोलिए, फिर उनसे पूछा जाएगा कि आपको क्यों नहीं दिख रहा है भाई, जनता के साथ जो हो रहा है वो क्यों नहीं दिख रहा है। आप तो जनता के लिए बने हैं, और ऊपर से आप ये भी कहते हैं कि मालिक हम नहीं है, मालिक तो जनता है, तो जनता की बात तो सुनना चाहिए। देखिए, बिहार में शराबबंदी से सबसे ज्यादा अगर कोई दिक्कत है ना, तो वो यही है कि शराबबंदी के आड़ में जहरीली नकली शराब का अवैध कारोबार हो रहा है, और शराबबंदी के बाद ड्रग्स का जो प्रचलन बढ़ा है, नौजवानों को बर्बाद कर रहा है। ये वो मुद्दा है जिसे जो नेता बिहार में उठाएगा उसे गरीबों का मसीहा समझा जाएगा, क्योंकि एक गरीब लोग ही सबसे ज्यादा प्रभावित हो रहे हैं। अमीरों का क्या है भैया, अगर कोई अमीर का बच्चा इसके चपेट में आ जाए तो वो तो विदेश भेज देंगे, वहां से इलाज करा लेंगे, वो कुछ भी कर लेंगे भाई। और कुछ नहीं करेंगे तो उनके पास इतना पैसा है कि वो ड्रग्स के लिए पैसे रोज देते रहेंगे। उनकी बात छोड़िए, गरीब बंदा क्या करेगा, जिसको फ्री ऑफ कॉस्ट पहले लत लगाया जाएगा, बाद में उससे क्राइम करवाया जाएगा, इसका जिम्मेवार कौन होगा। ये मसला इतना नहीं है यार, क्या हुआ ड्रग्स ले रहा है तो ड्रग लेना तो क्या होगा, इससे इतना ही नहीं है। ये लत लगने के बाद जो होगा ना, वहां तक तो अभी किसी की सोच ही नहीं है, वो खतरनाक मंजर देखने को मिलेगा। ये बात है। अच्छा लगा हो तो शेयर कीजिए, नहीं लगा हो तो डिसलाइक मारिए, शेयर करने की जरूरत नहीं है। सब्सक्राइब आपकी मर्जी, बाकी अच्छा लगे तो ठीक है, नहीं लगे तो कोई बात नहीं।